मीडिया से प्रश्न आया सर, हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, उससे पहले मैं ये लेना चाहूंगा। और ये यूट्यूब से आया शायद, इसमें ये पूछ रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यों को करवाना एक बड़ी चुनौती होती है, तो इसे आप लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में कृपया बताएं। देखिए, अच्छा सवाल है और एक व्यवहारिक सा सवाल है। और स्वाभाविक बात है कि जब आप बड़े दल के रूप में होते हैं, कभी सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो क्योंकि एक बड़ी संख्या आपके पीछे होती है कार्यकर्ताओं की, उनके रोजमर्रा के काम भी होते हैं, विकास के काम है, व्यक्तिगत काम है, कोई उत्पीड़न की बात है, कहीं अपराधों की, कहीं ना कहीं एक मिश्रित सी उनकी डिमांड रहती है। पहली बात तो ये मेरा ये मानना है कि यदि आपका इकबाल हो, इकबाल का मतलब आपका रुतबा हो, रुतबा मतलब आप विपक्ष के नाते इतने सशक्त हैं कि आपकी जायज बात को कोई भी सरकार और कोई भी अधिकारी सुने। तो अनेक अवसरों पर, अभी हमने पिछले दिनों भी हम लोग यहाँ विपक्ष में हैं, लेकिन बहुत सारे बुनियादी मुद्दों पर सरकार को झुकने पर मजबूर किया और जनता के हक में फैसला लेने के लिए मजबूर किया। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत मसलों का समाधान भी हमने किया। एक हमने कोशिश की है कि हम एक यहाँ सहयोग जो सेल है उसको गठित किया, उसमें हमारे 2 कार्यकर्ता प्रदेश से आने वाले कार्यकर्ताओं की उस शिकवा शिकायत को सुनते हैं और अधिकारियों से बातचीत करके उसका समाधान करते हैं। दूसरा, मेरा ये मानना है, कई बार यूं लगता है कि अब हम विपक्ष में, अब हमारा काम नहीं होगा। ये धारणा गलत है। यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो मेरा अनुभव है, सत्ता के नाते भी और विपक्ष के नाते भी 90% काम कार्यकर्ताओं के यदि आप अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं तो होते हैं। वो चिट्ठी के जरिए भी हो सकते हैं, टेलीफोन से भी हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है कि इन सब कामों के लिए जो नौकरशाही है, क्योंकि काम की जो प्रक्रिया उन्हीं से गुजरती है, सरकार कोई भी हो, लेकिन उस काम को करने वाला कोई नौकरशाह होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गांव का ग्राम सेवक हो या जिले का कलेक्टर हो। अब प्रश्न ये उठता है कि कई बार ये एक ऐसी स्थिति वर्णित की जाती है कि विपक्ष और नौकरशाह, ये इनका टकराव है इनमें, क्योंकि नौकरशाह है वो केवल सत्ता की हाजिरी बजाएंगे, उनकी यशमैन होंगे, उनकी यहाँ करेंगे। इस संकोच के कारण कई बार नौकरशाह को कोई कार्यकर्ता या जनता अप्रोच नहीं करती है। मुझे लगता है कि मैंने भी इसमें कोशिश की कि कार्यकर्ताओं को हम लोग इस बारे में ट्रेंड करें कि अपनी जायज बात को, चाहे हम लोग कलेक्टर को कहें, एसडीएम को कहें, लेकिन अपनी बात को पहुंचाएं। और आज तो इतना सारा सोशल मीडिया और बाकी सब चीजें हो गई कि जिसके जरिए हम अपनी बात को कम से कम पहुंचाएं जरूर। आपका लिखा हुआ, मेल किया हुआ, व्हाट्सएप किया हुआ, कॉल किया हुआ, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर होता है और उसको गुण अवगुण के आधार पर अफसर को तय करना होता है। यदि आपकी विपक्ष की आवाज में दम है, नंबर 1, आपने ईमानदारी से प्रयास किया और आपने अधिकारी को दुष्शत्रु नहीं मान के, मित्र मान के उससे बातचीत करी, तो मेरा अनुभव है कि निश्चित रूप से 90% काम ठीक तरीके से संपन्न हो सकते हैं। और इसलिए ब्यूरोक्रेसी एक बड़ी कारक है और मुझे लगता है कि जायज काम के लिए विपक्ष में रहते हुए ब्यूरोक्रेसी के सामने भी अपनी बात को प्रामाणिकता से रखने से समाधान निश्चित रूप से होता है, उसका प्रयास करने से भी होता है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि जैसा अभी पिछले दिनों का अनुभव अच्छा था, उस सहयोग प्रकोष्ठ में, सहयोग सेल में प्रदेश से कार्यकर्ता आते हैं। हमारे 2 कार्यकर्ता नियत हैं जो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनका अपना एक अनुभव है, एक पुलिस के अधिकारी हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके पास मैं रेफर करता हूं, कोई मेरे पास सीधे आता है तो, अन्यथा उनके पास जाते हैं, वो टेलीफोन करते हैं। और 90% मेरा ये पिछला अनुभव साल भर का अध्यक्ष के नाते कि कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान हुआ और उनको उस समस्या से निपटने में मदद भी मिली।